सो हेलो एवरीवन, ओपनिंग एंट्री आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, मतलब लास्ट वीडियो में नहीं, पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा। तो ये ओपनिंग एंट्री मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से इसको करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, अब जो हो रही है, जो पहले समझाया था मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने ये पैराग्राफ वगैरह आपको पूरा पढ़ के सुनाया था, पढ़ के समझाया था, एक एक लाइन एक एक शब्द। तो या आप देख सकते हो वो वीडियो, ओपनिंग एंट्री के नाम से मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो या चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग एंट्री सबसे पहले क्या होती है? ओपनिंग एंट्री वो एंट्री होती है जो कि हम बिगनिंग में बनाते हैं, हर साल के बिगनिंग में, या फिर यानी जो 1 अप्रैल से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। बिजनेस का अलग ही चलता है, देखिए 1 अप्रैल से उनका न्यू ईयर शुरू होता है, अपना 1 जनवरी से होता है, बट हम बिजनेस के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हम कॉमर्स के बच्चे हैं। ओके, तो चलिए ओपनिंग एंट्री सिंपली आपको कुछ इस तरह से ये दिए हुए होते हैं, एंड लाइबिलिटी और एसेट दिए हुए होते हैं। सिंपली आपको उनको प्लेस आउट करना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होती है ओपनिंग एंट्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 14A ले लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये कह रहा है कैश 15,000, कैश लगाया हमने 15,000। तो इसके कैसे बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़, और उसके बाद में बैंक बैलेंस 5,000, बैंक बैलेंस लगाया 5,000 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़। उसके बाद में स्टॉक 40,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़। उसके बाद में फर्नीचर 3600, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3600। उसके बाद में डेटर्स अकाउंट 2400, तो डेटर्स XYZ अलग अलग नाम दे देंगे। X अकाउंट डेबिट 6,000, Y अकाउंट डेबिट 8,000, Z अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। उसके बाद में हमारी लाइबिलिटीज़ है, लोन फ्रॉम बैंक है 10,000 का, तो लोन फ्रॉम बैंक, टू लोन फ्रॉम बैंक 10,000, टू क्रेडिटर, टू अजय, टू विजय, ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद में हमारे पास टू कैपिटल में हम लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट का टोटल, बैंक बैलेंस का टोटल, ये जो सारे आपके एसेट्स हैं ना उसका टोटल हम लिख देंगे कैपिटल में। तो ये हमारी हो गई ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद में तो वैसे के वैसे ये एंट्री चलती है, ये वाली जो एंट्रीज है ये वैसे के वैसे चलती है। ये एक एंट्री जो होती है ये शुरू में अलग होती है, ओपनिंग एंट्रीज को कहते हैं हम लोग, हर साल के शुरू में ये बनती है। तो मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देती हूँ, कुछ तरह से बनना है, नॉर्मल जनरल की तरह होता है, बट हाँ ये बहुत काम का होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला सबसे पहले बेड डेट्स की एंट्री बता दे, तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो बेड डेट्स की एंट्री देखिए, बेड डेट्स जब भी होते हैं, बेड डेट्स का मतलब होता है क्या? हमारा लॉस हुआ, लॉस होता है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो डेबिट होएगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो लॉस हुआ है हमारा बेड डेट्स, तो हम इसको डेबिट करते हैं। बेड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए गेन है, हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए कह सकते हैं एक आशा है नई, तो इनकम कमाने की, तो वो इनकम की तरह हो गया। तो वो नॉमिनल अकाउंट है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो बेड डेट्स रिकवर ये बात है, और बेड डेट्स ये है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स जो कि काफ़ी थोड़ी ट्रिकी होती है, थोड़ी सी ट्रिकी, काफ़ी तो नहीं कह सकती मैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला ही, Z became insolvent and 40% rupee could be recovered received from estate by check which is deposited into bank। अब Z की यहाँ पे एक बार एंट्री हम देख लेते हैं कौन सी थी, ये रही, चेक रिसीव फ्रॉम YZ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके अलावा भी रिसीव द चेक फ्रॉम Z 2,000। इसके अलावा यहाँ पे Z की कोई एंट्री नहीं। तो पहले देख लेते हैं Z का हमारा कितने से अकाउंट था, 10,000 से, 10,000 से हमें इसको करना था, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो यहाँ पे उसने 10,000 में से हमें सिर्फ 2,000 रुपीज़ दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया। उसके अलावा हमें कोई भी एंट्री नहीं दे रखी है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी है। तो ये 2,000 उसने दिए, तो 10,000 में से 2,000 गए तो 8,000 बाकी थे, तो 8,000 उसके इंसॉल्वेंट बन गए। तो 40% इन रुपी कुड बी रिसीव। अब 40% का मतलब होता है, 40% इन रुपी होता है 40%।
तो जो 40% अमाउंट है ना वो तो हमें मिल गई, यानी हम बच गए 40% अमाउंट, कह सकते हो 40% अमाउंट हमारी लॉस नहीं हुई थी, बाकी तो लॉस हो ही रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40% ऑफ 8000 कितना होता है 3200, तो 3200 बैंक अकाउंट डेबिट 3200। उसके बाद में बैड डेट्स 3200, सॉरी नॉट 3200, 8000 माइनस 3200, तो ये कितना हो जाएगा 8000 माइनस 3200, ये आपका हो जाएगा 4 और 8 और 0 0, 4800 ये आपकी हो जाएगी। तो 4800 और 3200, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। मैं समझ नहीं आया तो एक बार वापस से समझ लो। 40 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 40% ऑफ 8000 इज 3200। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3200 अमाउंट हमें मिल चुकी है। बैड डेट्स हमारे हुए हैं, बाकी बची हुई अमाउंट के कितना है 4800 रुपीज़, और लास्ट में हम लिखेंगे टू Z, ठीक है।